हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भैंस कॉलोनी में प्लॉट के तनाज़ पे तशद्दुद, बाबू हिमायती की जान बच गई। SSP मलीर से अपील। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज, कराची। हिमायती न्यूज जिला मलीर के इलाके भैंस कॉलोनी जुमा हिमायती कोर्ट में जायदाद के तनाज़ा पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ मुकामी शहरी बाबू हिमायती पर शदीद तशद्दुद किया गया। मुतासरा शख्स के मुताबिक इसके मामू गुल मोहम्मद हिमायती और उनके 4 बेटे मोहम्मद अच्छी, अता मोहम्मद, मोहम्मद अली, मोहम्मद मुंशी और खुद इसका छोटा भाई मोहम्मद सादिक इस हमले में मुलविस है। बाबू हिमायती का कहना है कि इन अफराद ने जायदाद में नाजायज दबाव डालते हुए इससे पहले 2 लाख रुपए का मुतालबा किया और अब एक 4 दीवारी वाले बाड़े में रहने के लिए 1.5 लाख रुपए का तकाजा कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि जायदाद इनके वालिद की है, ना उनके बराबर का हक है, लेकिन गरीब होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तशद्दुद के दौरान बाबू हिमायती के नाखून तक उखड़ गए, आंखों पे शदीद चोटियां आई और कमर में ऐसा अंदरूनी जख्म आया कि वो ना सही से चल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। 15 पुलिस के बरवक्त मुदाखलत से उनकी जान बच सकी, जबकि उनकी बीवी उन पे गिर पड़ी तो हमलावर पीछे हटे। मजीद इल्जाम लगाया कि गुल मोहम्मद का बेटा गुलाम अली मंशियात इस्तेमाल करता है, फरोख्त भी करता है और मुसलसल जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुतासर शख्स के मुताबिक थाना सुखन में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन मुकामी पुलिस एहलकारों ने तस्दीक की कि मुतासर शख्स पर शदीद तशद्दुद किया गया है। बाबू हिमायती ने SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक पिरज़ादा से फौरी इंसाफ की अपील की है। मुतालबा किया है कि इसकी शिकायत पे सुनवाई की जाए। उनका कहना है कि अगर उन्हें या उनकी फैमिली को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गुल मोहम्मद और गुल्लू, उनके बेटे और मोहम्मद सादिक होंगे। अहले इलाका का कहना है कि इस तनाज़ा को फौरी कानूनी दायरे में हल किया जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। जी, मैं हाकम अली दल में आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। आज एक खुशगवार वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। बाबू हिमायती को कुछ दिन कबल इस पे जानी हमला हुआ था, इसको मारा है, पीटा है। उनको देखते हैं तो उससे ज़्यादा राय लेते हैं इस पे हमला करने वाले शख्स कौन थे और किसने हमला किया। गुल्लू के 4 बेटे, एक अच्छी, एक अता मोहम्मद, एक मामदली, एक मुंशी और 2 मेरा भाई है सादक। एक का नाम सादक है, वो हर टाइम पुलिस की धमकी देता रहता है। सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे को मारने के लिए पड़े हुए पीछे, मेरी जान को खतरा है, इनसे मेरे को बचाओ। अभी मार के मेरे को बोलते तेरे को ये भाड़े वाली सेठ देते, तुम 1.5 लाख रुपया दे देना। गुल्लू सेठ बोलता है तुम्हारे को जो मेरा लंड काटना है काट दो, निकल घर से बाहर, मैं अपने बाप की बड़ी औलाद हूँ, सारी मिलकत मेरी है। मेरा मामू और मेरा भाई ये सारे मिलजुल के मेरे को घर से बाहर निकाल रहे और ये मेरा हाल बना दिया तुम्हारे सामने, ये देखो। और नहीं मैं बैठ सक रहा हूँ, नहीं मैं खड़ा हो सकता हूँ। सर मेरे साथ बहुत जुल्म है। कब वाक़या हुआ है ये? सर मेरे साथ ये कल होया वाक़या। अच्छा है, कौन को किस किस ने मारा था? ये मेरे को सादक ने मारा है, आरफ ने मारा है, ये उंगलियों में चक मारा है, नाखून वाखून भी काट दिया है और ये कमर में डंडे मंडे मारा है, हड्डी बड्डी तोड़ दिया है। ये इधर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है कमर मेरी। और मेरे अभी भी मैं कल उनके भाड़े पे गया गुल्लू सेठ के, मैंने बोला मेरे को इतना पैसा दो मैं दवाई लूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, तब भी उन्होंने भाड़े पे भी मेरे को और मारा है, डंडों के साथ, रस्सों के साथ। गुल्लू सेठ ने बोला मारो भेड़ के कुछ को, मारो उसको, जो उसको करने हमारा लंड काटने काटो। हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं, हम कमाते हैं। सर हमारे को खुदा के लिए इनसे बचाओ, हमारे को डर है, मेरे मौत को खतरा है। इन्होंने मेरे को ऊपर गिरी है, जब मैं बचाऊं। आप मुतालबा थाने में कभी गए? उधर थाने में मैंने फिर फ़ोन करा 15 को, मेरे को मार कूट के घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दिया, उल्टा थाने में जाके केस कर दिया। मेरे को बंधवाने के चक्कर में, गुल्लू सेठ ने बंधवाने के चक्कर में थाने में बिठा दिए बंदे। मैं जब थाने में गया तो उल्टा मेरे ऊपर पर्चा कट रहा था। 15 वाले ने बोला भाई इसके साथ जुल्म हुआ है, इसको क्यों तुम लोग जिंदा किस गरीब को मारते हो, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे नहीं है क्या? इसको हमारी बच्चियाँ 2 छोटी देख के उन 15 वालों को ख्याल आ गया, उन्होंने बोला इसके ऊपर पर्चा नहीं कटाओ। मेरा केस नहीं ले रहा है सुखन थाना भाई, तेरा केस नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है सुखन थाना, केस नहीं ले रहा है। केस भी ले रहा है, ऐसे जो ले रहा है? नहीं, कोई नहीं ले रहा है, मेरा केस नहीं ले रहा है। तो नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है भाई, उनकी तो फुल तड़ी है। तो अभी आपको सरकारी अफसर देखने, सरकारी हुकूमत देख रही है, हाँ। तो क्या मुतालबा करना चाहते हो? तो सर मेरी चल रही नहीं है, मैं जिस थाने में जाता हूँ पहले उनका फ़ोन पहुंच जाता है, मैं क्या करूँ गुल्लू सेठ का। और गुल्लू सेठ के बेटे बोलते हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। सर क्या करते हैं वो अंदर बदमाशी करते, चर्च बेचते, मावा बेचते, कच्चा शराब भी बेचता है। अच्छा। हाँ, और भाड़िया बेसियाँ बेचे इस चीज़ से लिया हुआ उन्होंने। और उनके अपने भाइयों का भी जो हिस्सा है वो भी नहीं दे रहे ये लोग।
एक भाई को उन्होंने अपने भाई को भी मार के ठट्ठे में भगा दिया है। अच्छा गुल्लू का केस भी चल रहा है मकली में सही। अच्छा। हाँ अब अभी तेरे पीछे लगे हुए हैं। अभी मेरे पीछे लगे, मेरी अपनी जगह है, मेरी मिल्कियत है, मेरे को अपने घर में आके इन्होंने कुटा है। इनका क्या काम है, मेरे बच्चों समेत मेरे को बाहर निकाल रहे हैं सर। मैं गरीब आदमी हूँ, कमाता हूँ खाता हूँ। जी ये बाबू हिमायती जुमा हिमायती गोट का रिहायशी है और इनके अपनों ने इसको मारा है, कूटा है। कह रहा है मेरे बाप दादाओं की जगह पर कब्जा किया जा रहा है। मेरा एक पहले भी भाई है जो उनको भी इन्होंने मार भगा दिया। वो जिला ठाठा मकली शहर में रह रहा है, इनका केस चल रहा है। मैं ज़्यादा डीजी रेंजर्स SSP मलीर और सिंध गवर्नमेंट को मुतालबा करता हूँ तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, मुझे अपना हक दिलाया जाए। जी साहब जो है सादक मेरा भाई है, वो एक पता नहीं किसके पास काम करता है, उसकी हर टाइम धमकी देता रहता है, अपनी माँ को दुआ कर, मेरे को दुआ कर, जो तुम चल रहा है नहीं तो मैं तेरे को ऐसे कराऊंगा। भाई क्यों ऐसे कराएगा, नहीं तुम लोग मेरे को खिलाते हैं नहीं पिलाते, तुम लोग क्यों मेरे को सूखी सूखी तलियाँ देते हो। अभी उन्होंने ये हाल कर दिया, मेरे को मार कूट के एकदम हमला करा है मेरे ऊपर सर। 7 बंदों ने हमला करा है, एक बंदे ने हमला नहीं करा है, 7 बंदों ने हमला करा है। उन्होंने तो मेरे को मार दिया, बस मौला की तरफ से मैं बच गया हूँ। आपको चोटें लगी हुई है? ये देखो ये चोट लगी हुई है, चोट है, ये उंगली को चक मार के पूरा उंगली खा गया और ये जगह मेरा काम नहीं कर रहा है सर। मैं बैठ नहीं सक रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लाल सुरख हुई है, वही है, डंडे मारे हुए हैं कमर पे। पीछे और कमर मेरा देखो, कैमरा मैन है, पेपों से मारा है, घंटों से मारा है। ये निशान बने हुए हैं, पेपू के निशान हैं इसके ऊपर, ये सारे निशान हैं इसको, और ये सारे निशान हैं इसके ऊपर। और इसको आँख के ऊपर भी चोट है, ये बिल्कुल इसकी आँख भी लाल सुरख हो रही है और दोनों आंखों पे इसको मारा हुआ है, ये इस तरफ भी आंखों में मारा हुआ है। और मेरे को मैं अभी नहीं पेशाब कर सकता हूँ, बैठ के नहीं चल सकता हूँ, लेटता हूँ तो उठ नहीं सकता हूँ। 3 बंदे मेरे को खींच के उठाते। अब मैं उनके पास कल भाड़े पे गया, भाई मैंने तुम लोगों ने जोरी मेरे से फैसला मनवाया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने बोला भाई ये तेरा भाड़ा, वो भाड़ा ही मेरा है। फिर बोलता है अभी 1.5 लाख देगा फिर तेरे को भाड़ा दे। मैंने बोला बाबा वो भी सही है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जैसे तुम बोलो मैं मानता हूँ, मेरे को मारो नहीं जान से। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे तुम लोग क्यों दुश्मनी करी, मैंने तुम लोग का क्या करा। थाना नहीं पकड़ रहा है भाई, थाना उनको ने। मैं कल भी तो उल्टा मेरे को मार कूट के ये हाल है। 15 नहीं होती तो मैं कल लाकअप में था, पक्का पक्का। उन्होंने मेरे को बंधवा दिया था, मारा भी तुझे और बंद भी तुझे करा। हाँ मेरा थाना केस भी नहीं ले रहा है, सुखन थाना केस नहीं ले रहा है। सुखन थाने का SO से पूछो भाई तू इस बंदे का, तेरे को किस बंदे ने बोला तू इसका केस क्यों नहीं ले रहा है, हमारा केस क्यों नहीं ले रहा है। हम मर जाएगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। मेरे को बहुत खतरा है इन लोगों से बाबा, मेरी जान छुड़ाओ, खुदा रसूल के जान छुड़ाओ। मैं तुम लोग को दुआ करूंगा बाबा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को खतरा है इनसे भाई, अभी बहुत खतरा है। गुल्लू से खतरा है, गुल्लू के बेटों से खतरा है, गुल्लू से खतरा है। जी बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।